फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ, अध्याय 27, पद संख्याएं 1 से 5 और 15 से 29 तक। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गई कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, न जाने कब तक जीवित रहूँगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकस और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ। रिबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। रिबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूँ। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपा करके आइए, बैठकर मेरा शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतने जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूँ कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ। तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा, आओ और मुझे चुंबन दो। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली और उसने यह कहते हुए
उसे आशीर्वाद दिया। ओह, मेरे पुत्र की गंध उस भूमि के गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर ने तुम्हें आकाश की ओर उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करे, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुके। तुम अपने भाइयों के स्वामी हो और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करे। जो तुमको अभिश्राप दे वह अभिषिक्त हो, और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु के नाम की स्तुति करो, प्रभु के सेवकों जो प्रभु के मंदिर में तथा हमारे ईश्वर के मंदिर के प्रांगण में रहते हो, प्रभु की स्तुति करो। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। उसके आदर में भजन सुनाओ, वह प्रेम में है। क्योंकि प्रभु ने याकूब को चुना है, उसने इस्राएल को अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ, प्रभु महान है। हमारा प्रभु सब अन्य देवताओं के परे है। आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र में तथा उसकी गहराइयों में प्रभु जो चाहता है वही करता है। अनुवाक्य। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। प्रभु की स्तुति करो, वह भला है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 14 से 17। यूहन्ना के शिष्य एक दिन आकर कहने लगे, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? यीशु ने उनसे कहा, क्या जब तक दुल्हा साथ है बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई कोरे कपड़े का पैबंद पुराने कपड़े पर नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग नई अंगूरी पुरानी मशकों में नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती हैं और अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी नई मशकों में भरते हैं, इस तरह दोनों ही बची रहती है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे
भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर महान है, सभी देवताओं से महान अधिपति है। वह पृथ्वी की गहराइयों को अपने हाथों से संभालता है। प्रभु जो कुछ करता है और जो भी चाहता है वही कर बैठता है। आज के पहले पाठ में हमने सुना है कि इसहाक जब बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बड़े बेटे एसाव को बुलाया और कहा, तुम मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाओ शिकार का, क्योंकि वह शिकार करना जानता था। परंतु उसकी माता ने ये बातें सुन ली और उसका आशीर्वाद, एसाव का आशीर्वाद उसके छोटे पुत्र को मिला, याकूब को मिला। इसहाक ने उसे आशीर्वाद दिया। कभी कभी छल का आशीर्वाद हमें छल भी मिलता है, वो तो ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है, परंतु इन्होंने छल से अपने भाई का आशीर्वाद लिया तो इसे 20 वर्षों तक अपने ही मामा लाबान का छल कपट झेलना पड़ा। वह 20 वर्षों तक उसकी गुलामी करता रहा। इससे यही शिक्षा देता है कि हमें विश्वनिष्ठ होना है। हमें ईश्वर के सामने अशुद्ध होना है, निर्दोष होना है। ईश्वर अपनी कृपा करता है, लेकिन छल से किया हुआ आशीर्वाद अभिशाप बनता है। उसकी माँ रिबेका को एसाव का सब दुख झेलना पड़ा। उसको कैसा लगा होगा कि मेरी अपनी माँ ने मेरे साथ छल किया। इस तरह बताया जाता है कि उसके बहुओं ने उसे इतना सताया कि उनका जीना हराम हो गया। हमें आशीर्वाद लेना है, लेकिन ईमानदारी से लेना है। ईश्वर तो कृपा करता ही है। ईश्वर की कृपा हम पर सदा सर्वदा बना रहता है। आज के सुसमाचार में योहन के शिष्य आकर के कहते हैं कि हम सभी तो उपवास करते हैं, परंतु आपके शिष्य क्यों नहीं करते? जब स्वर्ग और पृथ्वी का ईश्वर मुक्तिदाता यीशु उसके साथ है तो उपवास करने की जरूरत क्या है? परंतु उन्होंने कहा कि जब मैं इनसे बिछुड़ जाऊंगा तो ये खुद उपवास करेगा। और उन्होंने एक नई शिक्षा दिया कि ये जो पौराणिक जो प्रथाएं जो हैं नए में मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? वह भटक जाता है। जैसे अगर पुरानी अंगूरी में यदि नए अंगूरी डाल देंगे वो फट जाता है। उसी प्रकार पुराने कपड़े के पायबंद में नए कपड़े को डालते हैं तो वह सिकुड़ जाता है।
उसी प्रकार जो यीशु में नया बन गया है, तो हमें यीशु की शिक्षा में और उन्हीं में हमें विश्वास करना है, क्योंकि स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए स्वर्ग राज्य लेकर आया है। उन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य से हमें भर दिया है, और वही प्रभु हमारा मुक्तिदाता ईश्वर है। उसी में हमारा विश्वास है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए जी उठा और हमारे लिए स्वर्ग जाकर पवित्र आत्मा को भेज दिया, जो हमारे बीच, हमारे कलीसिया के बीच कार्यशील रहता है, हम में विद्यमान रहता है, हमें यीशु और पिता ईश्वर से जोड़े रखता है। इसलिए हम विश्वास के साथ यीशु के अनुग्रह और उनके प्रेम में बढ़ता जाए, और हम सभी पवित्र आत्मा की शक्ति से भरकर यीशु के राज्य में प्रवेश करें और लोगों को भी उनके राज्य में सम्मिलित कर पाए। जय यीशु।